हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग वो जो क्लास 10th है एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के जो 8.1 है एक्सरसाइज, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने क्लास 10th एनसीईआरटी का जो 8.1 का जो थ्योरी था उसको मैंने बता दिया था। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा जो पहले वीडियो लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो बताया गया था फॉर्मूला, उसको एक बार ट्रिक की सहायता से यहाँ पर उसका रिवीजन कर लेते हैं। पिछला वीडियो लेक्चर में मैंने ट्रिक की सहायता से नहीं बताया था, लेकिन इस वीडियो लेक्चर में ट्रिक की सहायता से कैसे उसको याद करेंगे ये देखते हैं। चलिए चालू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, पहला जो ट्रिक है ये मेरा जो है पहला ट्रिक है। ठीक है, पहला जो ट्रिक है कह रहा है कि पंडित, यहाँ पर पंडित पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले या सोना चांदी तौले। तो देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि हम लोग यहाँ से पंडित पंडित को पी से लिखते हैं, अब बद्री को बी से लिखते हैं, प्रसाद को पी से, फिर हर को एच से लिखते हैं ऊपर उसके, जैसे कि हर फिर एच से लिखेंगे, फिर यहाँ पर बोले को बी से, फिर सोना सोना को एस से, चांदी को सी से और तौले को टी से। ठीक है, तो ये हो गया मेरा इतना। ठीक है, तो अब देखते हैं जो ये नीचे वाला है, जैसे कि सोना है यहाँ पर एस, यहाँ पर है एस, देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा एस है ये वाला, इसका इस वाला इसका मतलब होगा साइन थीटा। ठीक है, और इसके ऊपर वाला जो है पी और एच है, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा, ये जो है साइन थीटा इज इक्वल टू ये पी ऊपर वाला पी या नीचे वाला बी, तो ये हो गया मेरा पी बट्टे बी। फिर यहाँ पर देखते हैं चांदी को सी से लिखते हैं, तो सी का मतलब यहाँ से है कॉस थीटा। ठीक है, सी का मतलब कॉस थीटा। और इसके ऊपर वाला जो होगा इसका फॉर्मूला होगा, ये ऊपर वाला इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो ये ऊपर वाला क्या है बी और एच, तो यहाँ हो जाएगा ये बी बट्टे एच उसका फॉर्मूला हो जाएगा। फिर यहाँ टी, टी का मतलब है यहाँ पर टेन थीटा। और ये ऊपर वाला क्या होगा, ऊपर वाला जो होगा ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा पी बट्टे बी। और देख सकते हैं कितना आसानी से। अब देखते हैं, अब जानते हैं कि अब तीन को तो हो गया, अब कॉसेक थीटा ज्ञात करना है। तो कॉसेक थीटा जानते हैं कि साइन थीटा क्या होता है, उल्टा होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू पी बटे एच है, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू एच बटे पी हो जाएगा। फिर सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा जो कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो कॉस थीटा इक्वल टू मेरा बी बटे एच है, तो सेक थीटा इक्वल टू एच बटे बी होगा। फिर कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा होता है, तो टेन थीटा इक्वल टू पी बटे बी है, तो कॉट थीटा इक्वल टू बी बटे पी है। तो इस तरह से ट्रिक के सहायता से आसानी से आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। सिर्फ यही याद रखना है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले या सोना चांदी तौले, और उसको पी बी आराम से बैठा देना है। ठीक है, और ये जो ट्रिक है लाल भाई कक्का वाला, इसको तो शायद आप लोग जानते होंगे लोग, तो इसको बहुत पुराना ट्रिक है, इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन की ओर। आते हैं, तो मेरा जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्यों आते हैं, पहला क्वेश्चन है कि एक ट्रिंगल, कह रहा है कि ट्रिंगल, आप लोग किताब से आंसर इसका क्वेश्चन मिला सकते हैं, वही क्वेश्चन है। कह रहा है कि ट्रिंगल ए बी सी है, ट्रिंगल कोई ए बी सी है, यानी कोई एक ट्रिंगल है जिसका जो कोण बी है एक समकोण है। ठीक है, अब उस ट्रिंगल ए बी सी में जो उसका ए बी साइड है उसका लेंथ दिया है 24 सेंटीमीटर, जो उसका बी सी साइड है उसका लेंथ दिया है 7 सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं कि निम्न का वैल्यू निकालिए, किसका निकालिए, कॉसे का वैल्यू निकालना है, साइने का वैल्यू निकालना है, कॉसे का वैल्यू निकालना है, साइंसी का वैल्यू निकालना है, कॉसी का वैल्यू निकालना है। इसका हमको क्या करना है, इसका हमको वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका। तो इसका अब हम लोग जैसे कि सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, आते हैं इसके सॉल्यूशन पे आते हैं हम। आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। तो इसमें सबसे पहले क्या रहा है, क्वेश्चन बोल रहा था कि एक ट्रिंगल ए बी सी है। ठीक है, तो सबसे पहले एक हम लोग ट्रिंगल ए बी सी ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, ये मेरा होगा ट्रिंगल ए बी सी। ठीक है, एक ट्रिंगल हम लोग ले लिए। ठीक है, ए बी सी एक ट्रिंगल लेकर है कि इसका जो कोण बी ये वाला जो है ये समकोण है, बी समकोण है, तो इसका हम लोग बी नाम दे दिए। क्या नाम दे दिया इसका, बी नाम दे दिए। और ये हो गया मेरा ए, ये हो गया बी, और ये हो गया मेरा सी। क्या हो गया, ये मेरा क्या है, ये मेरा बी है। ठीक है, अब कह रहा है कि जो इस, अब क्वेश्चन में कह रहा था कि जो इस राइट एंगल ट्रिंगल का जो ए बी भुजा है वो है मेरा कितना, वो है ये वाला जो भुजा है ये 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और बी सी जो भुजा है वो है मेरा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कह रहा है क्वेश्चन में कि साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी का वैल्यू आप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले कि इस ट्रिंगल के तीनों साइड को हमको ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि ये राइट एंगल ट्रिंगल है, इसके सामने वाला ये साइड है, ये मेरा एच होगा। ठीक है, क्योंकि पिछले वीडियो लेक्चर में बताया जा चुका था कि राइट एंगल ट्रिंगल के सामने वाला एच होता है। ठीक है, तो एच का वैल्यू यहाँ पर निकाल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तीनों भुजा का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। तो एच इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पिछले वीडियो लेक्चर में बताया जा चुका था। तो एच इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट पी का होल स्क्वायर। तो पी आप किसी को मान सकते हैं, तो 24 को मान लेते हैं तो 576, क्योंकि अभी थीटा का निर्धारण नहीं है, तो पी और बी किसी को आप लोग मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पी मान लेते हैं 24 को, तो 24 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरा 576 प्लस 7 का होल स्क्वायर, तो 7 का होल स्क्वायर हो गया 49। ठीक है, अब इसको जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 625, ये मेरा हो जाएगा कितना 625 हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 625। ठीक है,
625 हो गया। तो h इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 625 का रूट होता है 25, ठीक है। तो देख सकते हैं h इज इक्वल टू मेरा कितना निकल गया, ये हो गया मेरा 25 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर। तो ए बी हो गया 24 सेंटीमीटर, बी सी हो गया 7 सेंटीमीटर और h हो गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हमको पहला वैल्यू किसका निकलना है, तो तीनों मतलब इस राइट एंगल ट्रिंगल का तीनों साइड का भुजा निकल गया। अब किसका किसका वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहला जो वैल्यू है निकालना है हमको साइन ए का, साइन ए का। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, पी बटे एच। तो पी कौन है इसमें, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एंगल कौन दिया है, एंगल जो ए है, ठीक है। तो ए वाले से हम देखेंगे, तो एंगल यहाँ से ए है, तो इसके सामने वाला क्या होगा, सामने वाला इसके सामने वाला ये पी होगा, तो 7 होगा पी। एच का वैल्यू अभी कितना है 25 सेंटीमीटर, तो 25, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। साइन ए का मेरा आंसर हो गया। अब आते हैं दूसरा का जो निकालना है कॉस ए का। दूसरा का किसका निकालना है, दूसरा का निकालना है हमको कॉस ए का निकालना है, ठीक है। कॉस ए, तो कॉस ए इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, बी बटे एच होता है। तो ए यहाँ पर एंगल ए है, तो इसमें एंगल ए होगा, तो इसके लिए बी कौन होगा, तो इसके लिए बी जो ए बी होगा 24 सेंटीमीटर, तो बी हो गया 24 सेंटीमीटर। और एच का वैल्यू कितना हो गया 25 है, यहाँ पर निकालेंगे हम लोग 25, तो ये इसका आंसर हो गया 24/25, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला हमको याद करना है साइन सी का। किसका वैल्यू याद करना है, अगला हमको याद करना है साइन सी का, ठीक है। तो सी मेरा एंगल यहाँ पर है, तो साइन सबसे पहले साइन थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है बी पी बटे एच, ठीक है। और ये सी एंगल के लिए बात हो रहा है, किसके लिए बात हो रहा है, मेरा एंगल मेरा सी के लिए बात हो रहा है, ये एंगल मेरा सी के लिए बात हो रहा है। तो इसके लिए ये 24 सेंटीमीटर क्या होला पी होगा इसके लिए, तो 24 सेंटीमीटर वाला इसके लिए पी होगा। तो पी का वैल्यू हो गया 24 सेंटीमीटर। एच का वैल्यू यहाँ से हम निकाला है कितना 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर, तो 24/25। साइन सी का वैल्यू कितना हो गया 24/25। अब आते हैं लास्ट नंबर, लास्ट देखते हैं। लास्ट हमको कॉस सी का ज्ञात करना है, ठीक है। किसका, कॉस सी का। तो सबसे पहले कॉस थीटा इक्वल क्या होता है, बी बटे एच होता है, ठीक है। और यहाँ पर सी एंगल का बात हो रहा है, तो सी एंगल यहाँ पे है, तो इस सी एंगल के लिए बी कौन होगा 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। एच का वैल्यू निकालना है कितना 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, तो 7/25 इसका आंसर हो गया। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन जो हो गया क्लियर हो गया। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से हमको किसका, इसका साइन सी, साइन ए कॉस ए, साइन सी और कॉस सी का वैल्यू ज्ञात करना था। तो यहाँ से हम लोग सबका एक एक करके ज्ञात कर लिए। आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जिसे कहता है मेरा कि कह रहा है कि आकृति 8.3 में 10, थोड़ा फोटो खींचने में गबड़ा गया है, 10p माइनस क्वार्टर का वैल्यू ज्ञात कीजिए। इस फिगर को देखना है और इस फिगर को देखकर हमको 10p माइनस क्वार्टर का वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। इस फिगर को देखना है और इस फिगर को देखकर हमको 10p माइनस क्वार्ट आर का वैल्यू क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर हम, तो आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन में। सबसे पहले कि मेरा एक ट्रायंगल दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये ऐसे मेरा एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है। इसमें यहाँ पर दिया है क्यू, ये दिया है मेरा आर और ये दिया है मेरा पी, ठीक है। और इसमें जो पी क्यू इज इक्वल टू दिया है, पी क्यू इज इक्वल टू दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और पी आर जो दिया है ये 13 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और इस स्थिति में कह रहा है कि 10p माइनस क्वार्टर का आप वैल्यू निकालिए। तो सबसे पहले क्यू आर, इस देख रहे हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में क्यू आर का साइड का भी माप नहीं दिया है। तो सबसे पहले क्यू आर को निकालेंगे। तो इसको कैसे निकालेंगे, अंडर रूट 13 का होल स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर, ठीक है। इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट 13 का होल स्क्वायर कितना होगा 169 होगा, माइनस और 12 का होल स्क्वायर 144, ठीक है। इसको घटाएंगे तो कितना होगा 25 होगा, और 25 का वर्गमूल कितना होगा 5 होगा। तो इस तरह से ये वाला जो है मेरा क्यू आर कितना निकल गया, क्यू आर आ गया मेरा 5। तो अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या, अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग तीनों साइड को निकाल लिए। ये वाला भी साइड निकल गया, ये मेरा 12 सेंटीमीटर है, क्यू आर भी निकल गया 5 सेंटीमीटर, टी आर भी है 13 सेंटीमीटर। तो अब हमको ज्ञात करना है कि 10p माइनस क्वार्टर का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो इसको देखते हैं कि कैसे होगा। वैल्यू ज्ञात करना है 10p माइनस कॉट आर। तो टेन थीटा इज इक्वल टू होता है p बट्टे बी माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है क्या, कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है b बट्टे पी। आते हैं तो, लेकिन यहाँ पर एंगल p का बात हो रहा है, एंगल p का बात हो रहा है। तो एंगल p के लिए यहाँ पर मेरा परपेंडिकुलर और बेस का मान क्या होगा इसको देखना है। तो यहाँ पर ये मेरा p है, ये मेरा क्या है, ये p है और इसके लिए p। तो इस यहाँ पर एंगल p है और p के लिए हमको देखना भी था। तो इसके लिए परपेंडिकुलर 5 सेंटीमीटर होगा और बेस जो होगा इसके लिए, ये बेस जो होगा इसके लिए 12 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 5/12। कितना हो जाएगा 5/12।
तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 5/12 और माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पर कॉट आर का देखना है, कॉट आर एंगल आर बात हो रहा है, एंगल क्या है यहाँ पर आर है, तो वहाँ पर एंगल आर ही देखेंगे। एंगल आर के लिए कॉट थीटा का वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं एंगल आर कहाँ है, तो एंगल आर यहाँ है। और इसके लिए जो होगा कॉट थीटा देखना है, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, B/P। तो इस आर के लिए यहाँ पर 12 सेंटीमीटर क्या होगा, P होगा, और B क्या होगा, 5 सेंटीमीटर। तो इसके लिए तो बी अब कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा इक्वल टू B/P, यानी कि 5/12 होगा वो। तो यहाँ से ये कॉट थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5/12। अब यहाँ से देख सकते हैं ये प्लस में है, ये माइनस में है, 31 इज इक्वल टू 0। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।